दोस्तों नमस्कार, मैं विशाल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है नौकरी और ज्ञान। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को अपना डिटेल भरवाया था जो कि मुझ तक कुछ लोगों का पहुंचा है और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं जिसको नौकरी की ज़रूरत है सुरक्षा क्षेत्र में वो उस लिंक पे क्लिक करके अपना डिटेल भरो ताकि मैं उनसे कॉन्टेक्ट करूँ। तो दोस्तों अभी तक मैं वो डेटा कलेक्ट कर रहा था जिसको नौकरी की ज़रूरत है ताकि मैं उन तक पहुंचूं और उनको मदद कर पाऊँ उसके लिए। अभी मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर आप सुरक्षा क्षेत्र में नौकरी लेने के लिए कहीं भी बिना इंटरव्यू के आपकी नौकरी नहीं होगी तो इंटरव्यू की तैयारी आपको कैसे करनी है। इसमें भी दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है जो फ्रेशर हैं उनके लिए क्या है और एक जो पहले से सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए क्या है। तो मैं सिलसिलेवार तरीके से दोनों तरीके के लोगों के लिए मैं अलग अलग चीज़ें बताता हूँ। पहला ये है जो फ्रेशर हैं जो कहीं काम नहीं किए हैं नौकरी की तलाश कर रहे हैं वो क्या करें इंटरव्यू के पहले। तो सबसे पहले आपका अपीयरेंस मैटर करता है। आप इंटरव्यू जाने के लिए जब आप इंटरव्यू में जाना है आपको तो सबसे पहले आपको अपना गेटअप चेंज करना है। गेटअप चेंज का मतलब कि आपका लुक कैसा है उस पर ध्यान देना है। आपको अगर सिक्योरिटी के लिए इंटरव्यू के लिए जाना है तो सबसे पहले हेयर कट आप लेंगे 0 साइज का। 0 साइज का मतलब ये है कि कान के नीचे जितने बाल होते हैं वो आपकी पकड़ में ना आए उतने छोटे होने चाहिए बाल, ये चारों तरफ से। दूसरा कि जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इंटरव्यू रीडिंग का प्रैक्टिस आपके पास होना चाहिए इंग्लिश में। इंग्लिश किसी भी पैरा को आपको फ्लुएंट पढ़ने आना चाहिए। तीसरा, अगर आप कोई नशा कर रहे हैं, खैनी खाने के आदी हैं, गुटखा खाने के आदी हैं तो आप अपने दांतों का सफाई करा लें क्योंकि वो आपके पर्सनालिटी को गिराता है। और आज के डेट में कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये सब चीज़ों को इंटरव्यूअर ध्यान से देखता है कि आदमी सामने वाला आदमी कोई नशा का सेवन तो नहीं करता। आफ्टर ऑल दांत की सफाई के बाद भी आपको इंश्योर करना होता है नौकरी में कि ऑन ड्यूटी आप किसी भी नशा को संलिप्त न हो, वो चाहे खैनी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ये सब भी हो उसका भी। तीसरा ये है कि जब आप कपड़ा पहनने के जाएं इंटरव्यू के लिए तो कपड़ा आपका फॉर्मल होना चाहिए। जीन्स टी शर्ट में ना जाएं। आपके पास जब भी जाएं तो आपका टी शर्ट और फॉर्मल शर्ट होना चाहिए और फॉर्मल पैंट होना चाहिए और लेदर शूज ब्लैक पहन के जाएं। तो दोस्तों मैं इंटरव्यू की बात कर रहा था। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है तो शॉर्ट टर्म में अगर समझाएं आपको तो केस, फेस और ड्रेस ये 3 चीजें हैं जिससे इंटरव्यू स्टार्ट्स मतलब खुद को प्रिपेयर करने का तरीका है। केस से स्टार्ट करें तो 0 साइज हेयर कट होना चाहिए। फेस आपका प्रॉपर सेविंग होना चाहिए और ड्रेस फॉर्मल होना चाहिए, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट और ब्लैक शूज। हाँ, शूज जिस कलर का हो उसी कलर का बेल्ट। हाँ, इंटरव्यू जहाँ जाना है वहाँ आधा घंटा पहले पहुँचे। इंग्लिश पढ़ने की प्रैक्टिस कर लें ताकि आप वहाँ पे जाके हेजिटेशन ना हो। और अगर आप कभी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से नॉलेज लेना चाहें कि कौन कौन से रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं, कैसे होते हैं, तो और ज़्यादा वो आपके काम। दूसरा वो है जो ऐसे लोकल एजेंसियों में काम कर रहे हैं, कम सैलरी पे काम कर रहे हैं तो अच्छी कंपनी में आपको इंटरव्यू देके वहाँ पे सेलेक्ट होने की इच्छा है तो उनके लिए भी कुछ प्रिपरेशन करने होते हैं। जैसा कि फ्रेशर्स के लिए मैंने बताया कि केस, फेस, ड्रेस आप पे भी लागू है। आपको जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको कैसे खड़ा होना है, वो पोस्चर आपका ये है कि आप जाएं तो सावधान होकर बात करें, आने का परमिशन लें, आप अपना डिसिप्लिन दर्शाएं क्योंकि बूट बेल्ट के जॉब में डिसिप्लिन मैटर करता है और जो भी सिक्योरिटी इंडस्ट्री में काम करता है
बॉडी लैंग्वेज और खड़ा होने के तरीके से ही लोग असेस करते हैं कि वो काम किया है या नहीं किया। तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, काम किए हुए हैं कहीं पे, तो आप जिस जिस ड्यूटी पोस्ट पे काम किए हैं उन सारी ड्यूटी पोस्ट की SOP आपको याद होनी चाहिए। जैसे मेन गेट, रियर गेट, रिसेप्शन, आपका एक्सेस कंट्रोल सिस्टम वहाँ पे कितने तरीके के हैं वो आपको पता होना चाहिए, वो कैसे काम करता है। CCTV के टाइप्स कितने होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और एक कंप्लीट आपको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पता होना चाहिए, सिक्योरिटी कैसे होती है। और अगर आपको कहें कि सिक्योरिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कि लोग बोलते हैं कि आप सिक्योरिटी कैसे देंगे किसी को, तो सीधी सी बात है, बहुत सीधा सा सवाल है कि आप अनऑथराइज्ड आदमी हो या अनऑथराइज्ड मटेरियल, इन दोनों को कंट्रोल करके। ऑथराइज अनऑथराइज क्या होता है, वो चीज आप समझिए कि जो चीज की का परमिशन है, जिस आदमी का परमिशन है वो ऑथराइज हुआ, और जो आदमी अनऑथराइज होता है जिसका अंदर आने की अनुमति नहीं होती है, तो अनऑथराइज आदमी की एंट्री रोक के आप सिक्योर कर सकते हैं। और अगर अनऑथराइज मटेरियल है उसको आप रोक के सिक्योर कर सकते हैं एरिया को। बहुत छोटा सा परिभाषा यही है सिक्योरिटी का। तो जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको भी इंग्लिश पढ़ने का प्रैक्टिस होना चाहिए। कॉन्फिडेंटली आपको पता हो, जितने भी कंपनी में आप काम कर चुके हैं वहाँ के सिक्योरिटी मैनेजर का नाम आपको पता होना चाहिए कि हमने किस किस के अंडर में काम किया है, कितने साल काम किए हैं, वो आपके फ्लुएंसी में बात करने के तरीके में समझ होना चाहिए। अगर आप इतनी तैयारी करके जाते हैं, मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि आपका सिलेक्शन 99% तय है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आगे मैं और भी चीज़ें आपके लिए लाऊंगा जिससे जो कि जिस कारण से लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं बताऊंगा, और भी सिक्योरिटी से रिलेटेड आपके पास वीडियो में लेके आऊंगा। धन्यवाद।